भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैश जारी है, आज उसका तीसरा दिन है। लगातार पाकिस्तान की ओर से भारत में ड्रोन हमले किए गए और हम सबका होश तो तब उड़ गया जब कल आईएमएफ ने 8500 करोड़ का मदद पाकिस्तान को 8500 करोड़ की फंडिंग पाकिस्तान को दी। हमारे साथ नीरज राजपूत जी मौजूद हैं, इस बारे में और ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका का इस पूरे विवाद में, इस पूरे क्लैश में स्टैंड क्या है? क्यों आखिरकार आईएमएफ ने इतने ह्यूज अमाउंट की फंडिंग पाकिस्तान को की है, ये जानने के बावजूद भी कि पाकिस्तान ये जो पूरा पैसा है वो टेररिज्म को और बढ़ावा देने में लगाएगा? बिल्कुल आशी, ये बहुत ही भारत के लिए जो है एक ऐसी खबर है जो कि सही नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने पहले भी इस तरह के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके फंड का इस्तेमाल आतंकवाद में बढ़ाने के लिए किया गया है, और उसके लिए एफएटीएफ की लिस्ट में भी आया था, ग्रे लिस्ट में आया था, हालांकि ब्लैक लिस्ट में नहीं आ पाया था किन्हीं कारणों से, जो कि ये जरूरी था कि अगर एफएटीएफ की लिस्ट में आता तो उसको कोई अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मिलती। अब इसमें एक आपने सवाल पूछा, अमेरिका क्या? अमेरिका दरअसल चाहता है, अमेरिका के हमने देखा है कि जो उनके विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भारत के विदेश मंत्री हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो एनएसए भी हैं अपने देश के, तो उन्होंने हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल से बात की है। साथ ही वो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनसे भी बातचीत की, और सबसे बड़े प्रधानमंत्री से भी ऊपर जो पोस्ट है पाकिस्तान में, यानी उनके आर्मी चीफ असीम मुनीर से भी बात की। वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध ना हो, एस्केलेट ना हो। हालांकि उन्होंने, जो ट्रंप है, उन्होंने साफ कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में वो भारत के साथ हैं। लेकिन अभी इसमें जो ये आपने पूछा कि वो सपोर्ट किस तरह से, इस मॉनेटरी फंड आईएमएफ वाला जो अमाउंट है वो क्यों नहीं दिया। दरअसल अगर आपको याद होगा आशी, कि अभी मार्च के महीने में पाकिस्तान ने एक बड़े आतंकवादी को पकड़ के अमेरिका को दिया था। बिल्कुल। तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और जो पहले वाला जो प्रशासन था, बाइडेन प्रशासन, वो भी भारत के साथ बहुत उनके ठीक है संबंध थे, लेकिन बहुत अच्छे नहीं थे। ट्रंप प्रशासन के बहुत अच्छे संबंध है। उन इस सब के बीच में तंवर हुसैन राणा को वापस दिया, प्रत्यार्पण करके उन्होंने भारत को सौंपा है। लेकिन जो ये शरीफुल्ला नाम का जो आतंकी था, वो उसने जो था, जब अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेस लौट रही थी, तो उसने काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा अटैक किया था, जिसमें जो यूएस फोर्सेस के 1 दर्जन से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। तो ऐसे में ट्रंप, क्योंकि अभी आए हैं, नए आए हैं सरकार में दूसरी बार, तो उनको अपने देश के लोगों को भी दिखाना है कि वो कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की, और पाकिस्तान में जो शरण ले रखा था आतंकी शरीफुल्ला, आज पाकिस्तान ने पकड़ कर वो दे दिया, अमेरिका को दे दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है वो ऑब्लाइज हुआ पाकिस्तान से, जिसके चलते ही जो ट्रंप जो है बार बार कह रहे हैं कि उनके संबंध भारत से भी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान से भी बहुत अच्छे हैं, और उसी का नतीजा ऐसा लगता है कि आईएमएफ से जो बेल आउट या 8500 करोड़, हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर आप देखेंगे तो हमारे देश का रक्षा बजट ही 6.5 लाख करोड़ है। उसमें से जो हमारे वेपनाइजेशन के लिए आता है, करीब करीब 1,80,000 करोड़ रुपए हमें मिलते हैं। जो हमारे देश के जो ईसीएचएस होता है, जो कि सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की जो मेडिकल के लिए जाता है, वो अमाउंट इतना है 8,500 करोड़ रुपए। तो इतना अमाउंट नहीं, लेकिन ये टोकन ऐसे सिंबॉलिक बहुत बड़ा है कि आईएमएफ से उनको पैसा मिल रहा है। इसका मतलब जो दूसरे देश हैं, बड़े देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भी जो है पाकिस्तान को फंड दे सकते हैं। तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। सर, अगर अभी की परिस्थिति पर हम बातचीत करें कि अभी आगे और क्या हो सकता है, ये जो पूरा मामला है ये कहां तक और आगे बढ़ेगा, तो कहां तक हम इसको और ज्यादा आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, और 2 युद्ध हमने देख रखा है और वो काफी लंबे समय से इस वक्त चल रहा है। क्या ये तीसरा युद्ध ऐसा बन जाएगा जो बहुत आगे के टाइम तक खिंचता रहेगा? इसमें अभी क्योंकि ये सिचुएशन इवॉल्विंग है बहुत ज़्यादा। अभी जो 2 दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक्स हुए, मिसाइल अटैक हुए, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा देखा, हमने सिरसा एयरबेस के और अमृतसर में बड़ी उसने मिसाइल, जैसलमेर में मिसाइल अटैक किया, ड्रोन से कर रहा है वो। तो ऐसे में अब भारत ने साफ कर दिया है कि अगर आपकी बार भारत के ऊपर कोई और आतंकवादी घटना अगर इस तरह की होती है, जैसे कि पहलगाम वाला हुआ है, तो इसको हम युद्ध मान लेंगे। और पाकिस्तानी सेना ने भी आज सुबह, यानी कि जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने भी कहा कि वी आर एट वॉर विद इंडिया। तो अगर जब ये युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है, तो अब ऐसे में परिस्थितियां जो हैं किस तरह से इवॉल्व करेंगे वो कोई नहीं जानता है। हालांकि सऊदी अरबिया है, अमेरिका भी
कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से डी एस्केलेट हो जाए मैटर, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए भारत को अपनी जो जवाबी कार्रवाई है उसको लगातार एस्केलेट कर रहा है, यानी कि वो बढ़ा रहा है ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। तो अगर आज रात फिर से ये जो हरकत है पाकिस्तान की तरफ से, ड्रोन हमले जो लगातार 2 रात से वो कर रहा है, अगर आज फिर से इस चीज को दोहराया जाएगा तो क्या ये भी मतलब वॉर माना जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये आतंकवादी घटना अभी जो हमें जानकारी मिली है, जो भारत सरकार ने कहा है कि कोई भी आतंकवादी घटना अब भारत के ऊपर होती है तो उसको हम युद्ध मान लेंगे। तो युद्ध मानने का मतलब ये है कि सीधा जो आमने सामने की लड़ाई है, जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है, कन्वेंशनल में सब कन्वेंशनल भी आती है, हाइब्रिड वॉरफेयर भी आती है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध है ऐसा हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर के हमारे ऑडियंस को इतना एनलाइटन करने का। तो तमाम तरह की जो बातें हैं वो हो रही हैं और अब एक भी और आतंकी हमला और भारत रिटेलिएट करने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका का भी जो स्टैंड है वो सर ने काफी क्लियर तरीके से बता दिया है। आपकी क्या राय है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट पर, वो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और इस पूरे युद्ध से जुड़े रहने के लिए, जो क्लैश इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहा है, इस पूरे क्लैश से जुड़े रहने के लिए, हर एक खबर से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।